की डेट आ चुकी है 26 और 27 जून, 2 दिन सोमवार और मंगलवार को होगी। इसके पहले मैंने वीडियो री एग्ज़ाम 2016 का जो है प्रीवियस ईयर वीडियो इस पे बनाया था। उसी का जो है हिंदी परिज्ञान के अलावा आज उसी का 2016 का सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, उसको आज जो है हमें बताना है आपको। और प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कभी भी जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा के जाइए, इसमें बहुत सहायता आपको मिलती है। तो आइए, अगर आप पहले हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए आइए सामान्य जानकारी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला प्रश्न जो है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आपको पूछा गया था। तो 11 जुलाई को बच्चों जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा, 42 नंबर। 40 तक हमने करवा दिया, 40 तक हमने हिंदी परिज्ञान करवाया है। अब 40 के बाद भाग 2 जो है सामान्य जानकारी है, इसके बाद रीजनिंग है। ठीक है, सारी इसी तरह प्रोसेस करके आपको सारी चीजें कराई जाएंगी। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? किसका? पंडित शिव कुमार शर्मा का जो है किससे संबंध है मेरे बच्चों? तो यह संबंध है संतूर से। किससे संबंध है? संतूर से संबंध है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, 43 मेरे बच्चों, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, क्लोम, यकृत और आंत। निमोनिया रोग बच्चों जो है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, आपको पता होना चाहिए। किसको? फेफड़ों को। चलिए, प्रश्न संख्या 44 इंपॉर्टेंट प्रश्न संख्या है मेरे बच्चों, सही बता रहे हैं, ये जरूर पढ़ के जाना। पढ़ के प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चों, यहां से प्रश्न आपका जरूर जरूर मिलेगा। ठीक, इसी आधार पर प्रश्नों की संख्या जो है पूछी जाएगी। प्रश्नों का स्तर, मानव रक्त में, देखिए मानव रक्त में प्लाज्मा की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 55 से 60%, 25 से 30%, 70 से 75% या 80 से आपको 85%। क्वेश्चन नंबर है 44 का आंसर आप लोग जो है जानते हैं, 55 से 60% जो है प्लाज्मा में जो है लगभग मात्रा होती है, रक्त में प्लाज्मा होती है। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? कौन से देश से सबसे अधिक सीमाएं लगती हैं मेरे बच्चों? चीन, ब्राजील, जो है कनाडा और भारत। आपको इसका आंसर जो है बताना है मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों 45 का जो है चीन से जो है ज्यादा बहुत सारे देशों की सीमाएं लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 नंबर पे आते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भैया दक्षिणी छोर कौन सा है? ठीक है, गुहार मोती, दक्षिणी छोर बताना है भाई। देखिए मैं आपको बता दूं, ये भारत समझ लो, ठीक है, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। तो दक्षिणी आपको पता है इंदिरा पॉइंट होता है। क्या होता है मेरे? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट होता है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, ऊपर इंदिरा कोइल होता है, इंदिरा कॉल, फिर किब्तु, फिर गुहार मोती। ठीक है, चलिए, ये लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता रहता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? यह सिद्धांत निम्न में किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर जो है आधारित है? तो आर्किमिडीज, अल्बर्ट आइंस्टीन, ब्लेस पास्कल या न्यूटन। ठीक है, या न्यूटन। तो बच्चों आपको पता है आर्किमिडीज का सिद्धांत पर है जो ये आधारित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल क्या था? आपको पता है जहांगीर ने जो है यमुना नदी के किनारे, ठीक है, आगरा में न्याय की जंजीर लगाई थी। ठीक है, तो भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या है मेरे बच्चों? ठीक है, तो जहांगीर का शासनकाल मेरे बच्चों 1505 से जो है 1605 से 1627 है। ठीक, 1605 से 1627 है, 48 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सारे प्रश्न जो है आपको पता ही आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर चल रहा है तो प्रश्न तो यही आए हुए ही है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे मेरे बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? 50 नंबर मेरे बच्चों। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता जो है आप सबको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनकी एक जो है बहुत अच्छा नाटक था, आंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 51, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको पता है भारत रत्न है। भारत रत्न है, क्या है? भारत रत्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ जो है ग्रहण की है? 52 नंबर। तो 52 नंबर का बच्चों एक है जस्टिस टी.एस. ठाकुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर। क्या मेरे बच्चों? 53 नंबर। चलिए, भारत में राष्ट्रपति, ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आप लोगों को जो है दिखाई दे। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे देगा? भैया मैं आपको बता दूं, अगर राष्ट्रपति जो है अपना कार्यकाल पहले त्यागपत्र जो है वो सिर्फ उपराष्ट्रपति को ही देगा। किसे देगा? उपराष्ट्रपति को ही देगा। त्यागपत्र ये सिर्फ अपना उपराष्ट्रपति को ही देगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ये तो भैया क्वेश्चन बहुत आसान है। 54 नंबर पुरुषोत्तम दास टंडन, आपको बिल्कुल ये पता होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है? ये कुछ करंट के प्रश्न आ गए थे, तो आप ध्यान रखना कि इस समय करंट इसी स्तर का कौन सा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों 55 नंबर, तो 55 नंबर का आंसर जो है मेरे बच्चों जो है ध्यान रखना, इसमें जो है इसको जो है आयोग ने सबको एक नंबर दिया था। इस प्रश्न का आंसर आयोग ने सबको दिया था एक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 55 के बाद जो है 56 नंबर, ठीक है। किस शहर, देख लीजिए, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये अलीगढ़, किसको सम्मिलित नहीं किया गया है मेरे बच्चों? अलीगढ़ को सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए 57 नंबर को देखते हैं। 57 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 30 और 72 इतने आप लोग देख लीजिए, कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं मेरे दोस्तों? 57 नंबर जो है, तो 57 बच्चों ये 60 एवं कम से कम और अधिकतम 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के तर्ज पर किया गया है? ये बच्चों जिस समय पेपर हुआ था उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, लेटेस्ट क्वेश्चन था। अब इस समय योगी जी हैं, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसको मैं ऊपर बढ़ाता हूँ तब आपको बताता हूँ किस अभियान के तर्ज पर इसे शामिल किया गया था। तो स्वच्छ भारत, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, वन रक्षक, बाघ बचाओ योजना 58 नंबर। तो बच्चों 58 इसमें जो है क्लीन यूपी और ग्रीन यूपी के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चन आएंगे नहीं लेकिन जो है आ गए हैं इसमें, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। निम्न में से किसने कभी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है?
उप प्रधानमंत्री पे कार्यभार नहीं संभाला है 59 नंबर में बच्चों, 59 नंबर। तो वीपी सिंह ने जो है नहीं संभाला है। किसने? वीपी सिंह ने जो है बच्चों नहीं संभाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60, प्रश्न संख्या 60 पे, ठीक है, प्रश्न संख्या 60 पे आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा हम जूम करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 2016 के आसपास की बात हम कर रहे हैं। अब ये डाटा बढ़ गया है, ठीक है, ध्यान रखना, यही डाटा नहीं, इसको आप देख लेना, अब ये डाटा बढ़ गया है, ठीक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 60 नंबर। तो मेरे बच्चों इसका जो है सबको कॉमन नंबर दिया गया था। चलिए ऊपर बढ़ते हैं। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 61 नंबर। 61 नंबर, तो 61 का एक सही है, 61 का एक सही है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखपाल में भी ये पूछा गया प्रश्न है। 48-40 वर्ग गज होते हैं। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? मतलब अगर आप उप प्रधान को पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाएं तो कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है मेरे बच्चों? तो इसके लिए मेरे बच्चों जो आवश्यक है वो है 2/3 पद। कितना? 2/3 पद, 2/3। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मेरे बच्चों रिजर्व आरबीआई की बात की जा रही है, ठीक, 1935 में की गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64, किस राज्य सरकार द्वारा, देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल। प्रश्न संख्या 64, तो 64 का बच्चों जो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी मोर, हंस, कोयल या सारस? ठीक, कोयल या सारस, तो आपको पता है सारस है या सारस। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। 66 नंबर देखिए, कंप्यूटर भी आपको मिलेगा इसमें मेरे बच्चों, कंप्यूटर भी मिलेगा, ध्यान रखना। निम्न में कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? क्या अद्वितीय नहीं होता है? आईपी पता, कंप्यूटर का नाम, वर्क ग्रुप का नाम या सभी? 66 नंबर, तो मेरे पास 66 का 3 जो है वर्क ग्रुप नाम, ये जो है नहीं पता होता है। आगे, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इनपुट आउटपुट डिवाइस बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है बराबर क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा जाता है मेरे बच्चों। तो प्रिंटर जो है ये जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए 68 नंबर पे आते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क या इनमें से कोई नहीं? 68 मतलब ऑप्टिकल डिस्क जो है दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर, निम्न में देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इंपॉर्टेंट है। 69 नंबर मेरे बच्चों, ठीक है, तो 69 नंबर का जो है मेरे बच्चों MS वर्ड इज राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया गया है? किस प्रकार नाम दिया गया है इसको भी देख लो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार का नाम दिया गया है? तो .xls दिया गया है। क्या? .xls दिया गया है मेरे बच्चों। 70 का जो है मेरे बच्चों B2 सही है। ये कुछ प्रश्न थे आपको जो है समान जानकारी के मेरे बच्चों। आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी वीडियो एग्जाम की, लगे रहिए और नौकरी आपको मिलेगी, श्योर है 100%। थैंक यू, नमस्कार।